Hello guys, this is Yogita and you're watching English Finishing School. So guys, आज जो क्यू कार्ड हम डिस्कस करने वाले हैं, डिस्क्राइब एन इम्पॉर्टेंट थिंग यू लर्नड दैट इज़ नॉट एट स्कूल और कॉलेज. अक्सर चीज़ें हम अपने स्कूल या कॉलेज से सीखते हैं, पर यहाँ पे हमें उस चीज़ के बारे में बात करनी है जो हमने स्कूल या कॉलेज से नहीं सीखी. तो इस क्यू कार्ड का बेस्ट मॉडल आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है. वीडियो में एंड तक बने रहिएगा टू गेट effective vocabulary, catchy idioms and the best model answer. And वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा so that आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहे. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो. डिस्क्राइब एन इम्पॉर्टेंट थिंग यू लर्न नॉट एट स्कूल और कॉलेज. सबसे पहला क्यू है व्हेन डिड यू लर्न इट. आपने उसको कब सीखा. हाउ डिड यू लर्न इट. आपने कैसे सीखा, क्या क्या उसके लिए तैयारी की, वट एफर्ट्स डिड यू पुट, वाई डिड यू थिंक इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू लर्न इट. आपको ऐसा क्यों लगा कि वो चीज़ सीखना आपके लिए ज़रूरी था. एंड हाउ यू फेल्ट व्हेन यू लर्नड इट. और आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने वो चीज़ अच्छे से सीख ली. सो चलिए बढ़ते हैं इस क्यू कार्ड के बेस्ट मॉडल आंसर की तरफ. लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग जर्नी. वी आर इन अ कंटिन्यूस साइकिल ऑफ लर्निंग थ्रू आउट आवर लाइफ्स. We get to know and learn a lot of things, and these things ultimately help us in building our skills and expertise. यानी कि लर्निंग जो है, सीखना एक कभी ना ख़त्म होने वाली एक जर्नी है लाइफ की. और हम लोग एक कंटिन्यूस साइकिल में होते हैं कि हम लाइफ पूरी ज़िंदगी सीखते ही रहते हैं. सीखने का जो प्रोसेस है वो कभी ख़त्म नहीं होता. हमें नॉलेज मिलती है एंड हम बहुत सारी चीज़ें सीखने के साथ साथ जब ये चीज़ें सीख जाते हैं तो ये चीज़ें हमें मदद करती हैं हमारे स्किल्स को और हमारी कैपेसिटी, हमारी एबिलिटी को डेवलप करने में. वी मे नॉट नेसेसरली लर्न एवरीथिंग एट स्कूल और कॉलेज. हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हम स्कूल और कॉलेज से सीखें. देयर आर मैनी थिंग्स विच वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली. बहुत सारी चीज़ें हम परिवार से सीखते हैं, सराउंडिंग्स, हमारे आसपास की दुनिया से, एज वेल एज आवर फ्रेंड्स. तो यहाँ पे जो वर्ड्स हमने यूज़ करें, नेवर एंडिंग यानी कि फॉर एवर, कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़. अल्टीमेटली मीन्स फाइनली. Expertise means ability or talent. Necessarily means surely. So this is how we proceed ahead. I have been a science student. आप अपना बता सकते हो कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आप आर्ट के ही स्टूडेंट हो. Yet art has always fascinated me. साइंस स्टूडेंट होते हुए भी मुझे आर्ट ने हमेशा फैसिनेट किया है. और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, so art has always fascinated me. I always loved to make beautiful handicraft. बट नेवर न्यू हाउ टू डू इट. हमेशा मैं चाहती थी मैं ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई चीज़ें खुद बनाऊं, लेकिन मुझे आता नहीं था कि कैसे उसको करना है. दिस इज़ व्हेन आई गॉट अ चांस टू विजिट माई मैटरनल ग्रैंड मदर. एक बार ऐसा हुआ कि मुझे मौका मिला अपनी नानी के पास विजिट करने का मेरी गर्मी की छुट्टियाँ, ड्यूरिंग माई समर हॉलीडेज अ फ्यू ईयर्स अगो. I was there for a fortnight as my board exam had just got over. During that time, I had a great opportunity to learn something beyond my academics. So, 15 दिनों का मेरे पास टाइम था एंड मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे. एंड उस टाइम मेरे पास सबसे अच्छा मौका था, सुनहरी मौका था कि मैं कुछ एकेडमिक्स, पढ़ाई के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सीखूं. सो यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, handicraft things made with hands, fortnight is a period of 15 days. My grandma taught me to make beautiful fabric bags. Fabric यानी कि कपड़ा, क्लोथ. तो मेरी नानी माँ ने मुझे क्या सिखाए, ब्यूटीफुल कपड़े के बैग्स बनाना सिखाए इन डिफरेंट डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स. एंड आई लव द वे आई लर्न मेकिंग दोज बैग्स. I learned how to cut the fabric in proper measurement and what tools to be used for cutting various types of fabric. How to measure correctly with tape, how to stitch a bag with a sewing machine, and finally how to decorate it innovatively. So मैंने ये सब कुछ सीखा, किस तरह से कपड़े को कट करना है परफेक्ट मेजरमेंट में, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, एंड किस तरह से टेप से करेक्टली मेजरमेंट लेनी है, बैग को स्टिच कैसे करना है और उसके बाद उसको डेकोरेट कैसे करना है. इनोवेटिवली मीन्स क्रिएटिवली, in a new way. Fabric means cloth, innovatively means creatively in a new way. My joy knew no bounds when I made my first fabric bag with pearl studs and a beautiful soft doll stitched above it. Trust me, it looked very attractive. I clicked a photograph to send it to my mom. She was very proud of me, knowing that I was utilizing my vacation time appropriately for something that would be indeed useful in future.
I too was extremely delighted on learning this thing, and with a lot of practice, I developed perfection, and now I can create the most amazing fabric bags. So मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मैंने अपना पहला बैग बनाया. उसमें मोतियों के स्टड्स और स्टोन जड़े हुए थे एंड ब्यूटीफुल सॉफ्ट टॉय जैसी डॉल उसके ऊपर स्टिच की हुई थी. एंड ट्रस्ट मी ऑनेस्टली वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था. मैंने उसकी फ़ोटो खींची और अपनी मम्मा को भेज दी, ताकि मेरी मम्मा को ये जानकर बड़ा प्राउड महसूस हुआ, गर्व महसूस हुआ कि मैं अपनी छुट्टियाँ बड़े अच्छे तरीके से बिता रही थी, उनको यूटिलाइज़ कर रही थी फॉर समथिंग, ऐसी चीज़ के लिए जो मेरे लिए फ्यूचर में बहुत यूज़फुल होगी. मुझे भी इस चीज़ को जानकर, इस चीज़ को सीखकर बहुत खुशी हुई. एंड विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस उसके बाद मैंने और प्रैक्टिस करा और उस आर्ट में मैंने परफेक्शन बिल्ड किया. एंड अभी मैं बहुत सुंदर अमेजिंग फैब्रिक बैग्स बना सकती हूँ. So this was it guys, and I hope you learned a lot of things from this cue card. और आपको बहुत सारी vocabulary, बहुत सारी idioms का पता लगा. आप अपने क्यू कार्ड को इसी तरह से डेवलप कर सकते हैं with your activity which you did, which you learned something different from school or college. Talk naturally about those, use these powerful words and vocabulary, and do not forget to subscribe our channel and press the bell icon. Thank you. Bye-bye.